क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ, देखते हैं, आप देख रहे होंगे, इफ tan 2a इक्वल्स cot a minus 18 degrees where 2a is acute angle, 2a is acute angle, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी भी रेशियो के साथ जो चीज लिखी होती है, रेशियो के साथ जो चीज लिखी है वो पूरा एंगल माना जाता है। अगर tan के साथ 2a लिखा है तो ये 2a पूरा एक एंगल है और ये एंगल एक्यूट होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में कैसे पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल्स के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉट के साथ ये जो पूरी चीज लिखी है, ये पूरी चीज एक एक्यूट एंगल होगी, a माइनस 18 भी एक एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है। तो अगर ये इक्वल गिवन है, इक्वल प्रूफ नहीं करना, इक्वल गिवन है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है इस कंडीशन में। तो कंडीशन ये है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज। अब चेक करो, लेफ्ट में tan, राइट में cot, लेफ्ट में tan और राइट में cot, मतलब इसका मीनिंग समझो, थोड़ा मीनिंग समझो कि tan रेशियो का किसी एंगल पर, कोई एक एंगल है 2a एक्यूट एंगल, tan रेशियो का किसी एक एंगल पर वैल्यू जो आएगा, सेम वैल्यू, इक्वल वैल्यू cot पर भी किसी एक एंगल का आएगा, सही बात। तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? चेक करो, जब भी tan और cot का वैल्यू सेम आता है तो वो कैसे एंगल्स पर आता है, जो cot का 30 डिग्री पर होगा, सेम tan का कहां पर होगा, 60 डिग्रीज पर, कितना होता है, √3, याद है ना। tan और cot में वैल्यू सेम होती है और एंगल्स कैसे रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, 60 + 30 90। जो tan का 0 डिग्री पर वैल्यू होता है, सेम cot का 90 डिग्री पर होता है, याद आया। tan और cot में वैल्यू सेम तो होती हैं बट एंगल्स कैसे रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। तो क्या इस बात का ये मतलब नहीं हुआ कि tan और cot में अगर इक्वल वैल्यू दे रखी है तो जरूर ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो 2a और a माइनस 18, ये जो दो एंगल्स हैं, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं? बिल्कुल सही है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब है क्या, इनका सम 2a और a माइनस 18, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्रीज आएगा, सही बात है नहीं है। अगर tan और cot इक्वल आ रहे हैं तो जरूर ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री रहे होंगे, तभी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब इनको ऐड अप करते हैं, 2a और 2a प्लस a 3a बन जाएगा, और माइनस 18 को मैं उस तरफ भेज सकता हूँ, ये हो जाएगा प्लस 18। कोई डाउट है इसमें? नहीं। 3a और 90 + 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 एंड, ठीक है, 108, सही बात है। अब a का वैल्यू निकालने के लिए 108/3 करेंगे, 3 1 पर और 3 को कितने पर डिवाइड कर देगा, 36 पर। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 36। a का वैल्यू कितना आ गया, 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। जब तक बेसिक क्लियर ना हो तब तक क्वेश्चंस करने का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी करें, तब वीडियो सॉल्यूशंस को देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan of a is equal to cot of b, देखा उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट कि a और b का सम 90 है। देखो लॉजिकली अगर थ्योरेटिकली बात करूं तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, जैसे अभी करा था कि tan और cot इक्वल तभी होते हैं जब ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी a और b का सम 90 होगा, तभी ऐसा है। तो डायरेक्टली प्रूव हो गया मेरे बोलने पर ही। बट अगर आपको ये चीज प्रूव करनी है तो थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से थोड़ा दिखाना पड़ेगा। देखो कैसे दिखाते हैं। अब tan और cot है तो किसी भी एक को चेंज कर दो, किसी भी एक को चेंज कर दो। आप tan को क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस ए, tan a को क्या लिख दिया, cot 90 माइनस ए, सही बात है। जो वैल्यू tan का a पर है सेम cot का 90 माइनस ए पर, इक्वल्स टू क्या लिखा है, cot b, इक्वल्स टू क्या लिखा है, cot b।
ठीक है। अब दोनों तरफ कॉट और कॉट है, तो क्या मैं इनको काट दूं? बिल्कुल गलत। ये चीज पहले भी बता रखी है आपको कि अगर कॉट समथिंग इक्वल्स या फिर कोई भी रेशियो दोनों तरफ है तो आप ऐसे काट नहीं सकते उनको, ठीक है, क्योंकि ये कॉट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जो आप काट दो। कॉट और ये पूरा एंगल एक एंटिटी है, एक यूनिट है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब हमारा आया कि कॉट 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉट बी। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास बोला गया कि कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट 30 डिग्रीज, तो क्या थीटा ही 30 डिग्रीज नहीं है? चेक करो। अगर कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट 30 डिग्रीज है तो इसका मीनिंग समझो कि कॉट का वैल्यू थीटा पर और कॉट का वैल्यू 30 पर सेम है। कॉट का वैल्यू किसी एंगल पर और कॉट का वैल्यू 30 डिग्रीज पर सेम है, तो वो कोई एंगल जो है अननोन वो 30 तो है। समझ आ रही है ना बात, कि कॉट का वैल्यू एक एंगल पर कॉट का वैल्यू 30 के बराबर है, तो वही एंगल ही 30 है, मतलब कॉट 30 ही तो कॉट 30 के इक्वल होगा। समझो, कॉट 60 ही तो कॉट 60 के इक्वल होगा। ऐसी कोई और भी रेशियो में देख सकते हैं, जैसे साइन 45 है तो वो साइन 45 के तो इक्वल होगा। समझ रहे हो, अगर एक ही रेशियो इक्वल आ रहा है तो एंगल भी इक्वल है, मतलब, ठीक है। कॉट और कॉट इक्वल मतलब थीटा और थीटा भी इक्वल है ना। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है काफी, ठीक है। अगर कॉट और कॉट इक्वल है मतलब ये एंगल्स भी इक्वल है, क्योंकि कॉट का एक एंगल पर वैल्यू कॉट के उसी एंगल पर ही तो इक्वल होगा, ठीक है। कॉट अगर मैं बोलूं cot 30 डिग्रीज इक्वल्स टू cot 45 डिग्रीज, तो ये बात तो गलत हो गई ना। cot 30 और cot 45 इक्वल हो ही नहीं सकते। cot 30 और cot 30 इक्वल होगा, इसका मतलब ये जो है क्या वो b ही है? cot b ही तो cot b के इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं है। सही बात है, ठीक है, काफी, ठीक है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो माइनस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए, और यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि a प्लस बी कितना है, 90 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें कहा है इफ sec 4a इक्वल्स cosec a minus 20 degrees where 4a is an acute angle, वही बात हो गई कि जो 4a है वो acute angle ही होगा, कोई बड़ा एंगल नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब कैसे करेंगे, sec और cosec इक्वल है, क्या sec और cosec किसी एंगल पे इक्वल होते हैं? हाँ, कैसे एंगल्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, कितनी बार सीख लिया है ना, कि अगर sec और cosec इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना, इक्वल है ना, तो मतलब ये एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर इक्वल होते हैं, तो यानी ये जो 4a है और ये जो a माइनस 20 है, इनका सम कितना आएगा, 90 डिग्रीज आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बस अब सॉल्व कर लेते हैं, 4a प्लस ए 5a माइनस 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, और 5a का वैल्यू 110 डिग्रीज और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110/5, दैट इज a का वैल्यू आ गया 22। ये डिग्रीज नहीं लगा रहा क्योंकि अभी a एक वेरिएबल है, वो एंगल नहीं है, ठीक है, एक वेरिएबल है तो डिग्रीज नहीं लगाना। a का वैल्यू आ गया 22, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर डिग्रीज लगा भी दोगे तो ऐसी कोई बात नहीं हो जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली वहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है, तो डिग्री लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर ये वाले अंदर वाले है ना, ए बी और सी इंटीरियर एंगल्स है ट्राइंगल के, देन शो दैट साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ a अपॉन 2। साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ a अपॉन 2, ये प्रूव करना है, ठीक है, करते हैं इसको। अब क्योंकि ए बी और सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो
इनका सम तो जरूर कितना होगा, 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी याद है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताती है कि एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको प्रूफ में ये चेक करना है कि एक तरफ तो आपको b प्लस सी चाहिए और एक तरफ आपको a चाहिए, तो यहाँ पर भी वही करते हैं, एक तरफ क्या छोड़ देते हैं b प्लस सी और a को दूसरी ही तरफ ले जा देते हैं। मतलब अब ये वाला रिलेशन हमारे काम आने वाला है, हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो LHS लेते हैं, LHS है हमारा साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2, ये है हमारा LHS। तो अब इसको किस में बदलना है, हमें RHS में बदलना है, मतलब b प्लस सी की जगह अब a लाना है। तो b प्लस सी की जगह a लाने का रिलेशन है हमारे पास कि b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पे। चेक करो, क्या b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए लिखा जा सकता है? सही, क्यों लिखा जा सकता है, क्यों लिखना है? क्योंकि हमें अब b प्लस सी को कन्वर्ट करके a बनाना है किसी भी तरह। b प्लस सी को इन टर्म्स ऑफ a लिखने के लिए ये रिलेशन मैंने यूज करा। सही बात। अब आगे करते हैं, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 180 को भी और a को भी। सेपरेटली लिख सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं इस बात को, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अगर a माइनस बी होल अपॉन सी लिखा है तो मैं इसको a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख सकता हूँ, बट अगर a अपॉन बी माइनस सी लिखा है तो इसको a अपॉन बी माइनस a अपॉन सी नहीं लिख सकते, ध्यान दो। सही बात। तो 180 अपॉन 2 90 डिग्रीज आ जाएगा, तो साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस a बाई 2, ठीक है, क्या आएगा चेक करो, कॉस ऑफ a बाई 2 नहीं आ जाएगा? क्यों भैया, समझ नहीं आया? समझो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मान लो इसे, इसको क्या मान लो, थीटा, ताकि हम रिलेशन को समझ पाए। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा के इक्वल नहीं होता है ना? सही बात है ना। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल, सही बात। और यही हमारा क्या है, RHS है। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो cos a बाई 2 आगे बढ़ी आसानी से, हमारा क्वेश्चन बहुत आसान था। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्रीज प्लस cos 75 डिग्रीज in terms of trigonometric ratios of angles between क्या लिखा है, between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब समझो क्वेश्चन का, एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि sin 67 डिग्रीज प्लस cos 75 डिग्रीज। आपको इसको बदलना है, किस फॉर्म में बदलना है, किसी दूसरी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में बदलना है जहां पर एंगल 0 और 45 के बीच आ जाए। अभी एंगल क्या है, 45 और 90 के बीच में। अभी एंगल देख लो 45 और 90 के बीच में दोनों। आपको इनको इस तरह चेंज करना है कि अब एंगल्स क्या आ जाएं, 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। साइन को आप किस में बदल सकते हो, साइन थीटा को आप cos ऑफ 90 माइनस थीटा में बदल सकते हो, बड़ा सिंपल है। और cos ऑफ थीटा को आप किस में बदल सकते हो, ऑब्वियसली साइन 90 माइनस थीटा में बदल सकते हो। ये रिलेशंस का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी अभी पता चल जाएगा। साइन ऑफ 67 को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 90 माइनस 67 प्लस cos ऑफ 75 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 साइन ऑफ 90 माइनस 75 डिग्री। सही बात है। इससे क्या हुआ, दूसरे रेशियोज में भी कन्वर्ट हो गया, जो भी करना ही था, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना था, और ताकि एंगल 0 से 45 के बीच में आ जाए।
अभी क्या था 45 और 90 के बीच थे एंगल। अब देखो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री कितना होगा, ये हो जाएगा 23 डिग्री सही। और साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 75 डिग्रीज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री।